हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास फोर्थ का मैरीगोल्ड ईवीएस इंग्लिश का यूनिट नंबर 5 विच इज़ डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। मतलब कि अंधेरे से मत डरो। ठीक है, अफ्रेड मीन्स डरना और डार्क मीन्स अंधेरा। तो ये हेलन केलर की है, वो कह रहे हैं कि अंधेरे से मत डरो। ठीक है, अब रीड एंड एंजॉय द पोएम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। वो छोटे से बच्चे को कह रहे हैं कि मत डरो अंधेरे से। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज़ डन। जो धरती है उसको रेस्ट, उसको आराम करना होता है जब दिन पूरा ख़त्म हो जाता है। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर। जो सूरज होता है वो हमें कितना चुभता है ना, हमें ऐसे तो हो सूरज आ गया आज बारिश नहीं आई, तो वैसे ही वगैरह सन जो है बहुत हार्श होता है, बहुत बहुत इरिटेट करता है। पर जो मूनलाइट होती है, जो चांद की लाइट होती है, वो बहुत प्यारी लगती है, वो बड़ी सूदिंग सी होती है। तो नेवर मतलब वो कभी भी हार्श नहीं होती। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। तो वो और जो स्टार्स होते हैं वो हमेशा शाइन करते रहेंगे, है ना। आसमान में स्टार्स होते हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं वो। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अंधेरे के साथ दोस्ती करो क्योंकि उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट योर थाट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। तो अपने थॉट्स को ट्रेवल करने दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने आसपास शेयर करो। बाय डे इट डज सीम दैट आर ट्रबल्स वोंट सीज। मतलब दिन के हिसाब से तो ये देखें तो कभी भी हमारी जो मुश्किलें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन रात को और ज़्यादा रात को, गहरी रात को, द वर्ल्ड इज़ एट पीस। जो पूरा वर्ल्ड होता है, पूरी दुनिया है, वो बिल्कुल शांत हुई होती है। क्यों? क्योंकि रात को हर कोई सो रहा होता है तो बिल्कुल शांति होती है, इसलिए पीस होता है। ठीक है, अब नए वर्ड्स क्या हैं इसमें। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना। डार्क, डार्क मीन्स अंधेरा। रेस्ट विच मीन्स आराम करना। हार्श, हार्श मीन्स वेरी रूड, इरिटेटिंग, जो इरिटेट करती है, तीखी चुभती है ना वैसे। फॉरएवर मीन्स हमेशा के लिए। ट्रबल्स मीन्स जो मुश्किलें होती हैं हमारी। सीज मीन्स, सीज मतलब किसी चीज़ को रोक देना, बंद कर देना, टू स्टॉप। ठीक है, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ द पोएम अबाउट। मतलब ये पोएम जो है वो किस बारे में है। द पोएम इज़ अबाउट हाउ टू नॉट गेट अफ्रेड इन डार्कनेस। ये पोएम उस बारे में है कि कैसे हम अंधेरे से ना डरें। ठीक है, हाउ टू नॉट, NOT not get afraid in darkness, AFRAID. What happens when the day is over? क्या होता है जब दिन पूरा खत्म हो जाता है। नाइट कम्स व्हेन डे इज ओवर। जब दिन पूरा खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, तो मतलब नाइट आ जाती है। सो नाइट कम्स व्हेन डे इज ओवर। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर। धरती क्या, अर्थ, अर्थ मीन्स धरती, राइट। तो धरती क्या करती है जब दिन खत्म हो जाता है। द अर्थ टेक्स रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। जो धरती है वो आराम करती है जब दिन पूरा खत्म हो जाता है। What does the point want us to do at night? Point क्या, poet जो है वो क्या करना चाहता है रात को। The poet wants us to think about our friends at night. जो poet है वो हमें चाहता है कि हम अपने दोस्तों के बारे में सोचें रात को। ठीक है, तो उससे हमें पॉजिटिविटी लगती है, उससे हमें अच्छा लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हम डरेंगे नहीं। ठीक है, अब हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब जो सही है, फॉल्स मीन्स ये गलत है। ठीक है, चलो। ए पार्ट इज द पॉइट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। मतलब वो बोल रहा है कि पॉइट बच्चे को बोलना चाह रहा है कि तुम डरो जब रात है, पर ऐसा तो नहीं है क्योंकि वो तो कह रहा है कि हम अंधेरे से डरना ही नहीं है। तो विच मीन्स फॉल्स, इट इज रॉन्ग। अब बी पार्ट है द पॉइट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। अब इसमें बता रहे हैं कि पोइट जो है वो कह रहा है कि तारे जो हैं वो हमेशा रात को चमकते रहेंगे, विच इज़ ट्रू। ऑब्वियसली तारे तो रात को ही दिखते हैं, दिन में तो किसी को तारे नहीं दिखते हैं ना। सी पार्ट इज द पोइट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। पोइट कहता है बच्चों को कि अपने दोस्तों के बारे में सोचो जैसी रात हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू, क्योंकि उसने सच में ऐसा बोला था, उससे हमें डर नहीं लगेगा ना, इस वजह से उन्होंने बोला। अब वर्ड बिल्ड करने हैं। ये थोड़ा सा आपके बुक में प्रॉपर आएगा। मून प्लस लाइट इज इक्वल टू, हम दोनों वर्ड्स को जोड़ के लिख देंगे बस। प्लस का बटन, प्लस का हटा के
प्रॉपर वर्ड आपने जोड़ के लिख देना है. मून प्लस लाइट मीन्स मून लाइट, मतलब चांद की रोशनी. गुड प्लस नाइट मीन्स गुड नाइट. हम सोने से पहले कहते हैं ना गुड नाइट मामा, गुड नाइट पापा, तो वही कि शुभ रात्रि. वाटर प्लस फॉल मीन्स वाटरफॉल. वाटरफॉल देखे ना आपने, झरना जब वो गिरता है तो वो दैट इज वाटरफॉल. ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इज व्हाट? ब्रेकफास्ट जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, जिसको कहते हैं सुबह. डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स जैसे हमारी डे में ब्रेक होती है ना, जैसे लंच के लिए हो गई, या वैसे डे ब्रेक. रेन प्लस बो इज इक्वल टू रेनबो. रेनबो आता है ना, विबग्योर भी कहते हैं, जिसको हम 7 कलर्स का आता है आफ्टर रेन, तो उसको कहते हैं रेनबो. ठीक है. फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ. अब हमें ऑपोजिट वर्ड्स इनके देखने हैं. वॉर, वॉर मीन्स लड़ाई, उसका ऑपोजिट क्या होगा? शांति. शांति इज पीस. एनिमीज, एनिमीज कौन होते हैं? दुश्मन. दुश्मन के ऑपोजिट क्या है? एक मेरा दुश्मन है तो दूसरा मेरा दोस्त है. दोस्त की क्या कहते हैं? फ्रेंड्स. जेंटल, जेंटल मीन्स बहुत सॉफ्ट, बहुत सॉफ्टली जो होता है ना वो. और हार्श मीन सॉफ्ट, सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा? हार्ड. हार्ड किसको कहते हैं? हार्श को. लाइट, लाइट इज रोशनी, और रोशनी का ऑपोजिट अंधेरा इज इक्वल टू डार्क. नाइट, डे. स्टार्ट, सीज. स्टार्ट मीन्स शुरू होना, सीज मीन्स रोक देना. ठीक है. अब वो कह रहे हैं लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम. डोंट, वोंट. हेयर आर द फुल फॉर्म्स. डोंट मीन्स डू नॉट, वोंट मीन्स विल नॉट. ठीक है. तो हम इनको जब लिखते हैं तो ऐसे डू नॉट की जगह हम डोंट लिख सकते हैं, DON''T. और विल नॉट को भी वोंट लिख सकते हैं, WON''T. नाउ राइट द फुल फॉर्म्स of the following words. Didn't means did not. Shouldn't means should not. Wouldn't means would not. मतलब n को थोड़ा स्पेस दे के आगे लिखना है और अपॉस्ट्रोफी की जगह ओ लिखना है आपने. ठीक है. ये हर एक का यही है. अगर didn't है तो did अलग लिख के n आगे लिखो, और अपॉस्ट्रोफी की जगह ये जो ऊपर कॉमास आ रहा है ना, उसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, उसको ओ लिख दो और प्लस आगे टी. ठीक है. did not, should not, would not, could not and must not. ठीक है. तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इस तरह आपको करना है, आपको याद भी रहेगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. बस फर्स्ट वर्ड एज इट इज़, एन से पहले थोड़ी स्पेस दे दो और अपॉस्ट्रोफी की जगह ओ कर दिया और पीछे टी का टी लिखे रहने दिया. अब लेट्स टॉक, क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं. आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? क्या आपको डर लगता है अंधेरे से और क्यों? येस, आई एम अफ्रेड ऑफ डार्क बिकॉज आई सी स्ट्रेंजर काइंड ऑफ इमेज इन द डार्क. मुझे डर लगता है, क्यों? क्योंकि मुझे ना ऐसे लगता है कि कोई भूत आ रहा है, कुछ आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ऐसे माइंड में है, तो ऐसे लगता है कि स्ट्रेंज काइंड ऑफ इमेज कोई बनती है अंधेरे में. आपको लगता है तो प्लीज़ आप मेरे साथ कमेंट जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताओ. व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? आप क्या करते हो जब अंधेरा होता है? आई स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूजिक व्हेन इट इज़ डार्क. मैं म्यूज़िक सुनने लग जाती हूँ जब अंधेरा होता है. हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट. फ्राइटेंड मीन्स कि आपको कभी बहुत ज़्यादा डर लगा है, और अपने पार्टनर को इसके बारे में बताओ. येस, वंस आई गॉट फ्राइटेंड विद द साउंड ऑफ अ किटन हु वॉज हाइडिंग अंडर माई बेड इन द डार्क. मैं एक बारी बहुत डर गई थी. हुआ क्या था, मेरा जो बेड था ना, उसके नीचे एक छोटी सी ना कैट की बेबी होती है ना, किटन जो होता है, वो आके ना ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रहा था. तो मैं एकदम अंधेरे में, रात के 2 बजे हुए थे तब, और मैं डर गई थी. तो येस, वंस आई गॉट फ्राइटेंड विद द साउंड ऑफ अ किटन हु वॉज हाइडिंग अंडर माई बेड इन द डार्क. ठीक है. आपको कोई अलग इंस्टेंस है तो आप लिख सकते हो. नेक्स्ट इज से अलाउड, मतलब ऊंची बोलो. What is the word that starts with T, rhymes with C's and means to playfully make fun of? ठीक है. ये अब आपको बताना है. टी टी टी, टी टी होता है ना वो. तो ये कौन सा वर्ड होता है? टीज. TEASE, स्टार्ट्स विद टी और राइम विद सीज. टीज, सीज राइम करता है ना. और प्लेफुली मेक फन ऑफ. टीज मतलब कहते हैं ना कि यार टीज कर रहा है, मेरे को बहुत तंग कर रहा है, ऐसे मजाक उड़ा रहा है मेरा, वो चीज़. ठीक है. अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद सी, राइम्स विद नियर एंड फियर एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड. अब आप बताओ क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ. समझ आया? बताओ. द वर्ड इज क्लियर. क्लियर होता है ना, आराम से हम देखते. क्लियर, इजी टू सी भी होता है, क्लियरली हम सुन भी सकते हैं और क्लियरली समझ भी पाते हैं. से टी टी टी, वेयर इज द टिप ऑफ द टंग टच?
Listen and repeat cat, cat. Did you hear what your tongue did? Say these words and feel what your tongue does when you say toe, top, tie, 10. ऊपर जाके tongue fold होती है ना, try करो. Work in pairs, make the cough sound. I came down, I coughed. ऐसे. Did you hear the k sound at the end of the word book? So repeat. Book, look, neck, duck, chick, sack, clock. All these words start with the same sound. अब है kangaroo, key, curtain, kin, kind, king, kitten. ठीक है. अब ये टीन टाइम क्या है कि टीम के साथ करना है. डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स. 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके इमेजिन लाइफ विदाउट सन. अब हमने सूरज के बिना इमेजिन करनी है. तो हम क्या लिखेंगे? इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर वुड बी डार्कनेस एवरीवेयर. ऑब्वियसली अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो हर जगह अंधेरा होगा. इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट वी वुड नॉट बी एबल टू सी. अगर सूरज नहीं होगा तो हम लाइट के बिना देख नहीं पाएंगे. इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट देयर वुड बी नो फूड फॉर अस टू ईट. अगर सूरज नहीं होगा तो हम कुछ खा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सूरज में प्लांट्स भी उगते हैं. सब कुछ प्लांट्स को धूप चाहिए होती है ना, तो तभी वो हमें खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं. इसलिए देयर वुड बी नो फूड फॉर अस टू ईट. अब नेक्स्ट है व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज़ नो सनलाइट. तो ये मैंने आपको बता दिया. डिस्कस विद ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इन योर नोटबुक. तो आप ये सब लिख सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट है लेट्स राइट. द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड. फिल इन द येलो टी कप्स विद सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स. ठीक है. अब टू, टू तो दोनों सेम राइम जा रहे हैं ना. टू टू, वन वन. ठीक है. अब एक टू है कि बहुत ज़्यादा. सेकंड TWO वाला है 2, मतलब 2 नंबर. 1 मीन्स एक. 1 मीन्स WON मीन्स 1 मीन्स जीत गया. डियर, डियर. एक डियर होता है जो जानवर होता है. एक डियर होता है जिसे हम कहते हैं डियर फ्रेंड. ओ माई डियर पापा, ओ माई डियर ममा, तो वो डियर. एक होता है सन. सन मीन्स बेटा, SON, और SUN मीन्स सूरज. तो ये देखो बोलना सेम है लेकिन उनके अल्फ़ाबेट्स चेंज होने की वजह से उनका मतलब ही बिल्कुल अलग हो जाता है. तो दिस इज़ व्हाट इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट. तो यही सब तो आपको सीखना है. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज चूजिंग द राइट वर्ड. अब आपको राइट वर्ड चूज करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. द सन वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू इट. द सम वॉज टू डिफिकल्ट मीन्स बहुत ज़्यादा मुश्किल था. फॉर द क्लास टू सॉल्व ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट. 2 TWO मतलब सिर्फ 2 बच्चे कर सके. देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज. मतलब देयर वॉज ओनली 1 बॉय हु वन द प्राइज. है ना, एक ही लड़का था ना जो प्राइज जीत सका था. द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम. जो गोल्डन डियर था, जो उसका जानवर था, वो बहुत उसको प्यारा था. डियर मीन्स बहुत प्यारा था, DEAR वाला. रामू सन लव टू प्ले इन द सन. रामू का जो बेटा था सन, SON, लव टू प्ले इन द सन. सूरज में उसको खेलने में बहुत मज़ा आता था. ठीक है. अब लेट्स लिसन. रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड इंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन. ठीक है. वो कह रहे हैं कि आराम से बैठ जाओ और आसपास की आवाज़ों को सुनो और फिर बताओ कि आपने क्या सुना. ठीक है. ये सब आपको करना है. रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड्स. ठीक है. अब आपको अलग अलग साउंड्स बताने हैं कि कौन सी लाउड है, कौन सी बिल्कुल धीरे से होती है, कौन सी बिल्कुल ऊंची ऊंची होती है. ठीक है. लाउड मीन्स ऊंचा, सॉफ्टर मीन्स बिल्कुल सटल सी, शांत सी. क्लैपिंग हैंड्स, जब हम क्लैप करते हैं तो ऊंची होती है ना, तो विच इज़ लाउड साउंड. और वॉर्म मूविंग, वॉर्म बिल्कुल धीरे से चलता रहता है. वॉर्म होता है ना, जैसे कीड़ा सा छोटा सा चल रहा होता है, वो सॉफ्टर साउंड होता है. स्टैम्पिंग फीट, धम धम, जब हम पैरों को ऊपर नीचे करते हैं ना, स्टैम्प करते हैं, तो वो इट मेक्स लाउडर साउंड. अ कार मूविंग, कार बहुत तेज़ आवाज़ करती है, शोर मचाती है, तो दैट कम्स अंडर लाउड साउंड्स. सॉफ्ट साउंड्स में कौन सा होता है? बड ब्लूमिंग. बड जब ब्लूम कर रहा होता है, जब फ्लावर बन रहा होता है, तो आपको पता भी नहीं लगता, बिल्कुल हल्की सी साउंड आती है. बटरफ्लाई फ्लाई करती है तो उसकी भी आवाज़ नहीं आती. और फेदर ड्रॉपिंग, फेदर जब पंख जो होता है वो गिरता है तो वो भी नहीं आवाज़ आती. द विंड ब्लोइंग, हल्की सी हवा जब चल रही होती है तो भी आवाज़ नहीं आती. एन एंट वॉकिंग, चींटी की चलने की आवाज़ नहीं आती. भी हम बिल्कुल धीरे से करते हैं. विस्पर, विस्पर मीन्स जब खुसर फुसर करते हैं वो भी धीरे से करते हैं. अ लीफ फॉलिंग, लीफ मीन्स जब पत्ता गिरता है वो भी धीरे से करता है. और टिपटो करते हैं वो भी धीरे से करते हैं, है ना. चलो अब एक लेट्स सिंग पे आते हैं. एक पोएम है छोटी सी, डोंट गिव अप, मतलब कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए. इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप,
अगर आप हमेशा चलते रहोगे और कभी रुकोगे नहीं, यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप हमेशा चलते जाओगे। यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप ऊंचाई तक जा सकते हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, लाइफ पूरी पहाड़ों की तरह, पहाड़ों से भरी हुई है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कई बारी पहाड़ बड़ा आ जाता है, कई बारी छोटा आ जाता है, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। तो अगर आप कभी भी हार नहीं मानोगे तो उसको आप हमेशा ओवरकम कर सकते हो, मतलब क्रॉस कर सकते हो उसको। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, इसलिए हमेशा चलते रहो और कभी भी रुकना नहीं चाहिए। वेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। तो जब भी आप ठीक है, सो सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल। सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि कभी भी हमें किसी सिचुएशन में भी हार नहीं माननी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ऑल लाइफ इज़ ऑल अबाउट, राइट। तो फिर दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम, डोंट गिव अप, इट्स अ सॉन्ग बेसिकली। अब वो लिखते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट। ये पिक्चर को देखना और आपको एक्सप्लेन करना है। वाई डू यू थिंक द बॉय इज़ हैप्पी, आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चा वो क्यों खुश है। अब देखो ये बॉय क्यों खुश है, देखो ये जो है ये नीचे पहाड़ बना के दिखाया हुआ उन्होंने, तो ये पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, मतलब पहाड़ पूरा क्रॉस करके ऊपर टॉप पे आ गया है, तो इस वजह से ये खुश है क्योंकि मैं माउंटेन की टॉप पे आ गया हूँ, राइट। So there is a boy in the picture standing on the top of the mountain. Standing, standing. There is a boy in the picture standing on the top of the mountain. The boy is happy. Boy खुश है because he has finally climbed the top of the mountain without giving up on his efforts. मतलब उसने हार नहीं मानी और वो चलता रहा, जिस वजह से वो माउंटेन के पहाड़ के टॉप पे पहुंच गया, बिल्कुल ऊंचाई पे पहुंच गया, राइट। सो द बॉय इज़ हैप्पी बिकॉज ही हैज़ फाइनली, FINALLY, finally climbed, CLIMBED, climbed the top, top of the mountain, 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 without, WITHOUT, without giving up, GIVING, giving up, UP, on his efforts, 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 ठीक है। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताओ, लाइक करो अगर अच्छा लगता है मेरा वीडियो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे और जितनी ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे बच्चे मुझे, उतना ही मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर्स पे भी आऊँगी, राइट। टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन।